किसान भाइयों क्यों कोरोना नहीं हुआ? 10 दिन से आंदोलन में ऐसे तैसे मरा रहे, ठंड में रह रहे, किसी को क्यों नहीं हुआ? किसी को क्यों नहीं हुआ? मैंने 3 टेस्ट करा रखे कोरोना के, 3 टेस्ट, और कल को फिर कराऊंगा। लखनऊ मेरा काम चल रहा है, किसान का बेटा हूँ, कल को फिर कराऊंगा। अभी तक मेरा के आ रहे हैं, ये वो करके आ रहे हैं। एक वो रिपब्लिक भारत का वो कोई न्यूज वाला है, ये ऐसे जूते पहन के आते हैं। किसान का लड़का क्या जूते नहीं पहन सकता, जींस नहीं पहन सकता क्या? उन्हें ये पता नहीं है कि देश की रोटी खाते हो या देश का पानी पीते हो, तो कहीं न कहीं इसमें इस किसान का कहीं न कहीं हाथ होता है कि यहाँ पर कौन खड़े हैं। और मैं खुद किसान की बेटी हूँ और मैं भी यहाँ समर्थन में हूँ। अगर कुछ भी गलत होता है किसान भाइयों के तो ये चैनल लगातार दिखाएगा। यहाँ पे कितने खालिस्तान है यहाँ पे, आप बताओ। खालिस्तान अगर होते तो हम रख देते, आंदोलन में नहीं होते इस टाइम किसान में। कोई जो हमारी जो इस बात को जो सुनी नहीं रहा, कोई हमारी बात को सुनी नहीं रहा। चलने की साजिश है इनकी, किसान को बर्बाद करने की साजिश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पर आप अपना सपोर्ट जताइए। और अब यहाँ पर आपको सभी प्रोग्राम मिलेंगे। अब किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन में अलग अलग तस्वीरें बहुत सारी आपको दिखाई दी, जहाँ सरकार से नाराजगी भी दिखाई दी, साथ ही साथ मीडिया से भी नाराजगी दिखाई दी कि कहीं ना कहीं मीडिया से भी बहुत खफा है ये सभी लोग किसान भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि मुद्दों पर बात ही नहीं की जाती, देश के मुद्दों पर बात ही नहीं की जाती, जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं की जाती। अब हमारे साथ सभी ताऊ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे किससे इतनी नाराजगी है, हमसे या किसी और से या सरकार से। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी, अपना परिचय दे दीजिए पहले। राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन में। हम के रोड पर पड़े हैं, सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए, ये थोपे गए किसान को कुचलने की साजिश है इनकी, किसान को बर्बाद करने की साजिश है इनकी, किसान को मजदूर बनाने की साजिश है इनकी। अडानी और अंबानी के चक्कर में ये किसान को बर्बाद करना चाहते हैं कि उनकी ये मजदूरी करें। उन्हीं का विदेशी कंपनी आएंगी, उन्हीं का आधिपत्य है। अब ऐसी बातें निकल के सामने आती है कि देखिए कांग्रेस के समय भी तो यही था, बीजेपी से दिक्कत हो रही है जब बीजेपी ने ये सब चीजें की है। कांग्रेस के समय का 5 साल तक धान के दाम 3045 रुपया कुंटल थे, अब के 15 से, अब के 12 से। मक्का 25 रुपया कुंटल थी, अब के 8 रुपया कुंटल है। आपका गेहूँ 2-2.5 हजार रुपया कुंटल था, अब के 1400 रुपया कुंटल है। तो वो तो 2-2.5 महीना में दिखाई दे गया। 2-2.5 महीना में जो किसान के साथ किया है वो दिखाई दे गया कि यदि बिल पास हो गए, 2.5 महीना ही हुआ है अभी, तो किसान पर कुछ रहेगा ही नहीं। वो स्थिति पैदा कर दी जाएगी। वो हमें दिख दिया है, दिख रहा है, आएगा, दिख गया सारा। बिल्कुल, ये सभी बातें भी लगातार होती रहेंगी क्योंकि अहम मुद्दा यही है किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है वो कितना सफल रहा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब 5 बार मीटिंग हो जाती है तो क्यों किसान भाइयों को नहीं मना पाती है सरकार, क्योंकि 5 बार मीटिंग करना कोई मामूली बात नहीं है। अब आपसे बात करेंगे। आपने सबसे पहली चीज कही कि मीडिया से हमें नाराजगी है, क्यों नाराजगी है इतनी? सब मीडिया से नाराजी नहीं है। हाँ। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम राजवी लवानिया है। मैं भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी है जो रिपब्लिक भारत के जो एंकर हैं, सिर्फ वही भारत के इस अन्नदाता का पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया है, क्या उनका जमीर खत्म हो गया है उन्हें ये पता नहीं है कि देश की रोटी खाते हो या देश का पानी पीते हो, तो कहीं न कहीं इसमें इस किसान का कहीं न कहीं हाथ होता है। उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। उन्हें तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान का किसान मर जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी जिंदा। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी सभी किसान हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी किसी ना किसी सभी चैनल पर बोलते हैं और सभी का एक कहना, कानून जब आप हमारे लिए हमको ठीक लग ही नहीं रहा है तो आप क्यों हमें बार बार वहीं ले जाकर के छोड़ देते हैं कि ये आपके लिए कानून सही है। कहीं ना कहीं खामियां दिख रही होंगी, क्यों सरकार जागती नहीं है और क्यों नुमाइंदे यहाँ नहीं आते, क्योंकि किसान तो पहुँच गए हैं मीटिंग करने के लिए पर यहाँ तक अभी कोई नहीं आ पाया है। आप कुछ बोल रहे थे उस समय जब मैं उनसे बात कर रही थी, आप बताइए। जो देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो किसानों के आंदोलन को केवल बदनाम करने की सोच रहा है।
वो बता रहा है कि खालिस्तानी है, शरारती तत्व है। अब वो तो सरकार का काम है शरारती तत्वों को देखना, कौन शरारती तत्व है कौन नहीं। यहाँ लोग जितने भी आए हैं, आप किसी का भी देख लो, सारे किसान के ही है नॉर्मली। और जो नहीं भी है किसान, तो किसानों का समर्थन नहीं कर सकते क्या हम लोग? बिल्कुल मेरे पिताजी किसान है, मैं नहीं करता हूँ किसानी, तो मैं किसानों का समर्थन नहीं कर सकता क्या? मैं किसानों का समर्थन कर सकता हूँ ना। तो मैं किसानों के सम्मान में, मैं किसानों के सम्मान में इसीलिए आया हूँ। मेरे पिताजी किसान है, मैं नहीं करता किसानी, तो मैं किसानों के सम्मान में नहीं आ सकता क्या? लोग और मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रही है, ये जींस पहन के आ रहे हैं, ये वो करके आ रहे हैं। एक वो रिपब्लिक भारत का वो कोई न्यूज वाला है, ये ऐसे जूते पहन के आते हैं। किसान का लड़का क्या जूते नहीं पहन सकता, जींस नहीं पहन सकता क्या? है ये मेन स्ट्रीम मीडिया जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और इनको अरे तो हमें हक नहीं है क्या? हम किसान के बेटे, हमें हक नहीं है क्या घूमने का? हम नहीं घूम सकते हैं बड़ी गाड़ियों में? अगर हमारे पास है, हमारी काबिलियत है, तो हम घूम सकते हैं। वो तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, वही मेन स्ट्रीम मीडिया उसी को मानते हैं। वही तो कह रहा हूँ। ये सोशल मीडिया के जो चैनल है ना, वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में 2-4 चैनल जो हैं, नाम मत लो। हाँ नाम नहीं दूंगा वो आवाज प्रकट करो। हाँ बस बाकी तो जो है अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन 2-4 मीडिया वाले ऐसे हैं कि बिल्कुल बदनाम करने के चक्कर में है किसानों का आंदोलन। एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। जब खालिस्तानी कहा जाता है कि ये किसान ही नहीं है, तो देखिए इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, मेरी बात सुन लीजिए, कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। और जो जनता के पास मैसेज जा रहा है वो भी ये गलत जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? जितने पंजाबी सिंगर है, क्या वो क्या खालिस्तानी है? नहीं, जितने भी पंजाबी सिंगर है खालिस्तानी है, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन को। यहाँ कितने खालिस्तानी है आप बताओ? किसान कितने खालिस्तानी है आप बताओ? खालिस्तान अगर होते तो बम रख देते, आंदोलन में नहीं होते इस टाइम किसान में। कोई जो हमारी जो इस बात को जो सुनी नहीं रहा, कोई हमारी बात को सुनी नहीं रहा। कैसी सरकार है? कैसी सरकार है हमारी? पाजी करो बात की खाल। इस बीच हम और लोगों से बात कर लेते, कुछ कहना चाहते बोलिए। हाँ, होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन से। हाँ मैडम, जो मीडिया है, मीडिया ने तो हम लोगों की बात आगे तक उठाने में बहुत सहयोग करा। हाँ कोई एक आध आदमी संबित पात्रा जैसा कोई शब्द बोल दे कि किसान को रहना तो रहे, नहीं तो देश छोड़ के चला जाए, हाँ। तो उस लोगों की तो हम आलोचना करते हैं। हाँ। कि जो किसान को भी देश छोड़ने के लिए कह रहा, तो क्या किसान का वो अन्न नहीं खाता? क्या किसान उसके लिए कुछ काम नहीं करता? तो उनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए किसान बिरादरी से। और अपनी जो सरकार है उसको भी सद्बुद्धि आनी चाहिए। जो ये विधेयक लाए, उनको जो किसान हित में खारिज करते हुए किसान के हित में काम करने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ हमारे सिख भाई कुछ कह रहे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप बताइए। खालिस्तान की बात जो आपने छेड़ी, उस बात में मैं जवाब दूंगा। अगर ऐसा मत समझना कि ये मैंने बोला है। जिसने भी कहा, मैं ये कह रहा हूँ, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जगह जगह लंगर बट रहा था, गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे जिनका मेन काम था, जो अगर खत्म हो गए उन्हें क्या नाम लेते हैं, संस्कार करने के लिए लेके जाना था, उस टाइम सब वो छोड़ गए। उस टाइम सरदार थे जो ऐसे, जिन्होंने जगह जगह लंगर बचाया, जिनके पास खाने के लिए नहीं था उन्हें खाने के लिए दिया, जो जगह जगह लाश पड़ी थी उन्हें ले जाके उनका जो करना था संस्कार वगैरह किया, अंतिम संस्कार किया। उसमें कई जो ऐसे थे उनको कोरोना हुआ, वो क्या नाम लेते, उनकी डेथ भी हो गई। मगर उस टाइम सरकार ने या किसी ने नहीं कहा कि ये तो खालिस्तानी है। आज अगर किसान अपना सरकार ने केवल इतना कहा कि वो आत्मनिर्भर है। आज का टाइम क्या है ना, जो आज अगर वो खालिस्तानी है या आतंकवादी है, अगर जो सरकार से सवाल कर लेना। वो 10 दिन से आंदोलन चल रहा, किसी को कोरोना क्यों नहीं होया? किसान भाइयों क्यों कोरोना नहीं हुआ? 10 दिन से आंदोलन में ऐसे तैसे मरा रहे, ठंड में रह रहे, किसी को क्यों नहीं होया? किसी को क्यों नहीं होया? मैंने 3 टेस्ट करा रखे, कोरोना के 3 टेस्ट, और कल को फिर कराऊंगा। लखनऊ मेरा काम चल रहा, किसान का बेटा हूँ, कल को फिर कराऊंगा। अभी तक मेरा जो कोरोना नहीं है, मदनता हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट कराता, रिपोर्ट देख लो, मीडिया को दिखा दूंगा, सब भाई को दिखा दूंगा, किसान भाइयों को। अभी तक कोरोना टेस्ट में मेरे को कोरोना साबित नहीं है, और कल को फिर करूंगा चौथा। क्यों बदनाम कर रखा पब्लिक को? 10 दिन से भाई ऐसी तैसी मना रहे, किसान क्यों ना सुन रही? क्यों ना सुन रही? किसानों की बात क्यों ना सुन रही सरकार? क्या लग रहा है कि कोरोना का ढोंग है? कोरोना नहीं है, कोरोना का ढोंग है। सरकार ने चूतिया बना रखा। कोरोना नहीं है सर, सरकार ने ढोंग बना रखा है, ढोंग। किसान अपना कोरोना नहीं है, किसान अपना हक मांग रहा है। हक मांग रहा, हक दो, हक दो। एकता जिंदाबाद, और किसान भाईजान जिंदाबाद। भाई मैं भी, अगर मेरे पास जब जो बड़ा जो नहीं है, जमी छोटा है, लेकिन हूँ किसान का बेटा, हूँ किसान का, और 10 दिन से मैं भी यही हूँ। लड़ूंगा,
भाई मैंने 3 टेस्ट करा रखे, अगर कोई नून का नहीं करा रखे ले चेक कर ले आ जा। क्योंकि यहाँ बड़ी बात यही कह रहे हैं कि किसान कोरोना अपना से हक ज्यादा मांगा। डर इस कानून का है, और वाकई ऐसा लग भी रहा है हमारे किसान भाइयों को कि कोरोना से ज्यादा डर तो इस कानून का है जो किसानों के लिए बनाया गया है। बार बार कह रहे हैं कि बिचौलिए हट जाएंगे, ऐसे बिचौलिए हट जाएंगे। अच्छा, आपसे बातचीत करते हैं। 5 मीटिंग हो जाती है और किसानों को नहीं मना पाते हैं, क्या कहना है इस पर? वो किसान को मना नहीं रहे, वो तो किसान को ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो बिल बना दिया वो बिल बहुत साफ बढ़िया है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि बिल हमने बनाया क्या है और किस लिए बनाया है। और उन्होंने बिल जो बनाया वो तो मतलब किसान को खत्म करने के लिए बनाया। असल में इनका जो मेन है, हिंदुस्तान में मजदूरों की कमी कम बढ़ गई है। अब ये सोच रहे हैं और तो कहीं से मजदूर मिल नहीं रहे, किसानों की खेती खत्म की जाए, उन्हें मजदूर बनाया जाए। उस हिसाब से इन्होंने 3 जो बनाए हैं, ये 3 कानून उस हिसाब से बनाए हैं। एक तो MSP और किसान यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, अपना हक मांग रहा। और आपने ये कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं इसने जीन्स पहनी है, इसने फोन लिया। भाई जो किसान है, हर तरह के किसान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। और पैंट पहनने का है कि किसान का बेटा जींस पहन कर घूम रहा, यही तो सरकार को चलन पैदा है कि किसान का बेटा जो जींस पहन कर घूम रहा। अब बात सुनो, अब जो किसान है उसने PhD भी कर रखी है, आर्मी में है, जो ऊपर कैप्टन है, जनरल है, वो भी किसान के बेटे हैं। बिल्कुल। और हम मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से मेहनत कर रहे हैं। अब हमारे पास जो पैसा, उसका क्या नाम है, हम पैंट पहन रहे हैं, जूते वगैरह अगर बढ़िया पहन रहे हैं, इसमें सरकार को क्या परेशानी? अगर हमारे पास iPhone है, इसमें किसी को क्या परेशानी? हम अपने पैसे से ले रहे हैं, किसी के पैसे तो नहीं ले रहे हैं। मगर हम अपना तो सभी मुद्दे हैं कहीं ना कहीं भटकाने के लिए, जो इस समय मुद्दा है उससे भटकाने के लिए, भटकाने के लिए सब कुछ है। क्योंकि संवेदनशीलता नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता नहीं है किसानों के प्रति, इसलिए जानबूझ के ये ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि ये ध्यान भटके, रियल मुद्दों से ध्यान भटके। इसलिए किसानों का मुद्दा सेंट्रल इस पे नहीं आता है, वो जानबूझ करके किया जाता है। इसलिए ये कहीं खालिस्तान की बात आती है, कहीं आतंकवाद की बात आती है। अदरवाइज जो किसानों की समस्याएं हैं उसको मुख्यतः दिखाने के लिए तो हम भी आपसे कह रहे हैं, जो याली लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी चाहिए। आपने ये एक बार ले लिया, अब हर जो एंकर आता है वो कहता है कि खालिस्तान का मतलब ही नहीं आना चाहिए यहाँ पे। देखिए हम बार सर सुनिए जरा, प्रोग्राम के माध्यम से ये हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर जब ऐसी चीजें वायरल होती हैं तो हमें भी यहाँ से मैसेज देना होता है कि यहाँ पर कौन खड़े हैं। और मैं खुद किसान की बेटी हूँ और मैं भी यहाँ समर्थन में हूँ। अगर कुछ भी गलत होता है किसान भाइयों के तो ये चैनल लगातार दिखाएगा। यहाँ पे खाली किसान नहीं है, कोई धर्म के उससे नहीं आया, खाली यहाँ पे सब किसान इकट्ठे होकर आए। मीडिया भी नहीं है, किसान प्रिंट मीडिया भी है, जो सही माने प्रिंट मीडिया है वो भी ये करता है, प्रिंट मीडिया भी करता है, वो भी ऐसी पिक्चर दिखाता है। आप तहकीकात कई चैनल ऐसे हैं सोशल मीडिया में सहयोग रहा है, उसके लिए बार बार धन्यवाद है। और पूरे देश का जो सहयोग रहा है भारत बंद के लिए, हम सबके आभारी हैं, आपके आभारी हैं। हमको आपने बढ़ाया और वहाँ तक सरकार तक बात पहुँचाई, और हम उसका आपके लिए बार बार बढ़ाया नहीं है, हमने बढ़ाया नहीं है, हमने अपना काम किया है। और हर मीडिया वाला यही काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारी जनता के लिए, देश की जनता के लिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसी ही तस्वीरें किसान आंदोलन की दिखाते रहेंगे जब तक हमारे किसान भाई परेशान रहेंगे, हम भी यहीं पर रहेंगे। नमस्कार।